लेकिन कहीं भी कथा होकर सेठ नहीं जाओ कथा में। अब सेठाइन चिंतित हो गई, इनकर उद्धार कैसे हुई, आखिर इनकर कल्याण कैसे हुई, कहीं नहीं जाइए। गाँव वाला से कहली, जब गांव वाला कहली कि कोनो उपाय करके हमरे सेठ के आप लोग प्रभु के दर्शन कराएं, उनकी कथा के श्रवण कराएं, ताकि इनकी मोक्ष के मार्ग बन सके। जब गांव वाले सुने तो उन्होंने उनके द्वार के सामने ही श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन कर दिया। जब कथा का आयोजन किया, अब तो सेठ जी देखे कि हमारे घर के सामने ही कथा हो रहा है, पूरा दरवाजा बंद, पूरा जंगला बंद की बाबा की आवाज हमारे घर में न आए। जब बंद कर दिए, अब सेठाइन लगी इनको कहने बार बार कि अरे महाराज, अब तो बाहर ही कथा हो रहा है, कहीं दूर जाने की भी आवश्यकता नहीं है, तो आप इतना दूर ही कथा सुनने क्यों नहीं जा रहे हैं। सेठ जी ने कहा यह कथा वथा हमारा रुचि नहीं लगता है, हमारा मन इसमें नहीं लगता है कथा वथा, आप ही जाइए सुनिए। अब लगी सेठाइन जिद करने, नाई महाराज आपकी कथा सुने जाए के बाद। जब बार बार सेठानी लगी कहने, तो अब यह सेठ मजबूर हो गए। कहे देखिए कथा तो हम सुनने जाएंगे, लेकिन एक हमारा शर्त है। शर्त ये है कि कथा का मतलब होता है कि सुना जाए, उसे गुना जाए, उससे मनन किया जाए। तो सेठानी ने कहा ठीक है आप जाइए, बस सुन के आइए, उसको मनन करना मेरा काम है, उसको करना मेरा काम रहेगा। सेठ जी तैयार हो गए। अब सेठ जी गए कथा सुनने। अभी वही एक पैर अपने चौकट से बाहर, एक पैर चौकट के अंदर है। उसी समय बाबा कह रहे हैं कि भक्त जी भोजन करने से पहले 2 ब्राह्मण को भोजन कराया जाता है, फिर भोजन किया जाता है। अब तो सेठ का जो पैर बाहर गया था वो भी अंदर, दरवाजा बंद। अब सेठानी जब देखी तो लगी पूछने, अरे महाराज अभी तो देर भी नहीं हुआ आपको गए हुए, अब फिर वापस भी आ गए, आप कथा सुन लिए। सेठ जी ने कहा हम आपसे पहले ही कह रहे थे कि इस कथा वथा के चक्कर में हमको मत डालिए, मेरा मन नहीं लगता है इसमें। सेठानी ने कहा कि हुआ क्या है बताइए तो सही। कहा हमने कथा सुन लिया। कहा तो क्या सुना है। कहा यही तो सुना है, कुल मिला जुला के बाबा अपनी वाली ही तो कह रहे हैं कि भोजन करने से पहले 2 ब्राह्मण को भोजन कराया जाता है। तो सेठानी ने कहा तो इसमें बुरा क्या है, इसमें कौन सा बड़ा पहाड़ उठाना है कि नहीं हो पाएगा महाराज, 2 ब्राह्मण को ही ना भोजन करवाना है। चलिए ठीक है, आपका काम था सुनना, अब इस पर मनन और विचार मैं करूंगी। अब प्रतिदिन यह उनका कार्य हो गया कि पहले 2 ब्राह्मण को भोजन कराना, उसके बाद भोजन करना। ऐसा ही समय बीतता गया। 2 ब्राह्मण आते थे, भोजन करके चले जाते थे, तब यह सेठ सेठानी भोजन करते थे। एक दिन ऐसा हुआ कि एकदम जोड़ वाला लगन पड़ गया, करकसा लगन पड़ गया। अब दूर दूर तक गांव में बाबा मिलने वाले नहीं थे। अब यह सेठ एक गांव कौन चलाए, नैया पार से लेके रमुआपुर मुड़ेरी करमहा और महा लिए पूरा ढूंढ के चले आए, लेकिन बाबा नहीं मिले। अब आकर सेठ लगे सेठानी को डांटने, इसीलिए बोल रहे थे कि आप हमको कथा सुनने मत भेजिए, लेकिन आप बार बार हमको कह रही थी कि कथा सुनने जाइए, कथा सुनने जाइए। लीजिए अब आप ही संभालिए, बाबा कहीं मिल नहीं रहे। अब सेठानी ने कहा तो आप काहे इतना घबरा रहे हैं, काहे इतना क्रोधित हो रहे हैं महाराज। काहे आप इतना क्रोधित हो रहे हैं। अब जब
सेठानी जी ने कहा कि आप क्रोधित मत होइए, इसका भी मेरे पास विकल्प है। तो सेठ जी ने कहा क्या विकल्प है? तो सेठानी ने तुरंत सतुआ सान करके और विकल्प से 2 बाबा बना दी। सतुआ का 2 बाबा बना के 2 पत्तल में रख दिया। तो सेठ ने कहा अरे सेठानी, जब तुम्हारे पास विकल्प था तो 10 गांव दौड़ाने का हमें कौन सा आवश्यकता था तुम्हें? तभी बता दी होती कि हमारे पास विकल्प है। अब सेठानी ने कहा चलिए छोड़िए उस बात को, चलिए भोजन किया जाए। सेठानी अब दोनों वह जो सतुआ की बाबा बनाई थी, दोनों लोगों के सामने थाली में भोजन परोस के रख दिया। जब भोजन परोस के रख दी दोनों लोगों के सामने, अब कहीं से चलिए अब हम लोग भी भोजन किया जाए। दोनों लोग हाथ पैर धुल करके भोजन करने के लिए बैठे। अब भोजन आगे लेकर जो वही अभी सेठ कवर उठा रहे हैं मुंह में डालने के लिए, तब तक बाहर से आवाज आया कि बच्चा कोई घर में है। अब तो सेठ कहें कि हम नहीं जाए, हम कतई नहीं जाए बाहरे। इतना मुश्किल के बाद से भोजन हमारे सामने आया है, हम नहीं जाएंगे बाहर। सेठानी कही अरे महाराज अब तो खाना ही है, अब काहे चिंता कर रहे हैं, जाइए देख लीजिए, शायद आवश्यकता हो कोई बहुत जरूरी, तभी न कोई आया होगा। सेठानी ने सेठ को कह करके भेज दिया। जब बाहर सेठ गए तो देख क्या रहे हैं कि 2 ब्राह्मण द्वार पे आ गए हैं। अब वो गए तो प्रणाम किया, कहा महाराज बताइए। तो ब्राह्मणों ने कहा कि अरे सेठ हम लोग बहुत दिन से भूखे हैं, आप भोजन करा देंगे क्या? अब तो सेठ मानिए इतना जैसे विपत घेर लिया हो, इतना मुश्किल से तो भोजन करने जा रहे थे और तब तक 2 ब्राह्मण आ गए हैं। जा करके रानी से कहा कि द्वार पे 2 ब्राह्मण आए हैं और भोजन करने के लिए कह रहे हैं, क्या किया जाए? तो अब सेठानी ने कहा अरे महाराज इससे बढ़िया अवसर और क्या आ सकता है? आप 10 गांव गए खोज कर आए लेकिन ब्राह्मण नहीं मिले, और बताइए इतना सुंदर अवसर आ गया है कि 2 ब्राह्मण स्वयं चलकर अपने द्वार पे आए हैं। चलिए पहले उन्हें भोजन करा दिया जाए, तब अपने भोजन किया जाएगा। अब बड़ी मुश्किल से सेठ तैयार हो गए, चलो ठीक है। अब उनको जाकर कह दिए महाराज आप बैठिए, हम भोजन लेकर आ रहे हैं। इधर आकर के पानी रखने के लिए सेठ नल चला रहे हैं और सेठानी लोटा में पानी भर रही हैं। और उधर बाबा अभी अपना कुर्ता लोग निकालना शुरू किए थे। उसी समय सेठ कह रहे हैं कि ये सेठानी मान लीजिए अगर यह 2 बाबा आ गए भोजन हम लोग करा देंगे तो और 2 बाबा का होंगे। तो सेठानी ने कहा इसमें सोचने वाली बात क्या है? एक बाबा को आप खा लीजिएगा, एक बाबा को हम खा लेंगे। अब बाहर बाबा अभी अपना आधा कुर्ता ही निकाले थे महाराज। जब सुने कि यह सेठानी खिलाने के लिए नहीं या खाने के लिए बुलाए हैं, अब बाबा कुर्ता नीचा करके दोनों लोग भागने लगे और सेठ चिल्ला रहे हैं कि रुकिए भोजन कर लीजिए। प्रेम से बोले वृंदावन बिहारी की। तो अभी लोग कथा सुने थे और उस पे मनन किए थे, इसीलिए कथा सुना जाता है, उस पे मनन किया जाता है महाराज।